क्रिस जहाँ खड़ा है उसके उधर की साइड एक टाइमर प्लेट लगा है जिसमें कोई डिजिट लिखे हुए हैं, पर कैमरा प्लेन में से दिखा था तो भाई साहब वो प्लेट है ही नहीं। यहाँ मरीजों की संख्या बता रहे हैं और यहाँ डे 3 लिखा है, पर इधर आवर में तो 70 घंटे ही है, जबकि 3 दिन में 72 घंटे होते हैं, पर यहाँ तो 70 घंटे लिखे हैं। अगर यहाँ 70 घंटे है तो वहाँ डे 2 करो ना, और अगर वहाँ डे 3 लिखा है तो यहाँ 72 घंटे करो ना। मतलब समय ही चेंज कर दिया तुमने। काया ने इसके चेहरे पर एकदम खतरनाक निशान मार दिया है, पर जब क्रिस इसे दीवार में घुसेड़ता तो भाई साहब वो निशान तो इस टेबल पर यहाँ रोहित के जस्ट पास 2 या 4 व्हाइट पेपर्स पड़े हैं, पर जस्ट कैमरा सामने से दिखाता है तो टेबल पर रोहित के पास ये ग्रीन वाला पेपर आ जाता है, पर अभी तो ये यहाँ था ही नहीं। अभी ये मिरर उधर मुड़ा है, मतलब मिरर उधर है और बैक वाला पार्ट इधर है, पर जस्ट सामने से दिखाने पर ये मिरर तो उधर मुड़ा हुआ है। यहाँ क्रिस को उस प्लेन तक पहुँचना है तो वो तेज भाग रहा है और अभी वो उस बिल्डिंग पे पैर रखेगा और चला जाएगा, पर नहीं, क्रिस पहले नीचे गया, फिर ऊपर आया और फिर आगे गया। अरे क्रिस भैया, डायरेक्ट इसी बिल्डिंग पर पैर रखो ना, नीचे क्यों जा रहे हो? सीधा उस बिल्डिंग पर पैर रख के चले जाते, जबकि आपको वो प्लेन भी पकड़ना है, तो फालतू बकचोदी काय को कर रहे हो यार। क्रिस ने अभी दोनों हाथों से टायर को पकड़ लिया है, पर जस्ट कैमरा दूर से दिखाने पर वो फिर से उस टायर को पकड़ रहा है। क्रिस जहाँ खड़ा है उसके उधर की साइड एक टाइमर प्लेट लगा है जिसमें कोई डिजिट लिखे हुए हैं, पर कैमरा प्लेन में से दिखा था तो भाई साहब वो प्लेट है ही नहीं। रोहित और सब न्यूज देख रहे हैं और टाइम हो रहा है 11:25 AM। और फिर डॉक्टर को टीवी पर दिखाया, वो बोले, और फिर रोहित के पास कॉल आया। तब तक आराम से 2 या 3 मिनट तो हो ही गए होंगे, पर जब डॉक्टर रोहित से बात करते हैं तब तो टाइम वैसा का वैसा ही है भाई साहब। मतलब टाइम थोड़ा सा भी नहीं बढ़ा, यहाँ पर 11:25 का 11:25 ही रखा है, जबकि न्यूज में ही 2 या 3 मिनट चले गए तो थोड़ा तो टाइम बढ़ना था ना, पर अभी भी टाइम 11:25 AM ही हो रहा है भाई साहब। जहाँ ये बच्चा लटका है वहाँ तारों के शहर है और कुछ नहीं है, पर अगले पल वहाँ तो ये पीली पॉलीथिन आ गई। काया ने इसके पेट में पूरा हाथ घुसेड़ दिया है, पर इसकी स्वेटर या कहीं पर भी खून का एक भी बूंद नहीं है, जबकि थोड़ा सा चाकू भी लगने पे खून निकल आता है। तो यहाँ तो काया ने पूरा हाथ घुसेड़ दिया भाई साहब इसके पेट में, पर यहाँ पर खून ना भैया, खून की एक बूंद भी नहीं आई। वो तो ठीक है, पर उसकी स्वेटर पे भी नहीं आएंगे, मतलब थोड़ा बहुत 1 या 2 बूंद तो भाई साहब निकल आते, तब से कम हमें तसल्ली तो हो जाती कि हाँ वाकई में इसे मारा है। और वो तो ठीक है, वहाँ खून नहीं आया तो ठीक है भाई साहब, पर काया ने पूरा हाथ अंदर घुसेड़ दिया था तो इसके हाथ में थोड़ा बहुत तो खून लगा हुआ होना था ना, पर इसका हाथ भी एकदम साफ रखा है। क्रिस को प्रिया का मैसेज आया है कि क्लब में मुझसे ठीक 11:49 PM पे मिलना। तो भाई ऐसा मैसेज आए और वो भी रात को, लिटरली बता रहा हूँ भाई साहब, लिटरली बता रहा हूँ कि यार आराम से पता चल जाता है कि हाँ भाई हमारा बर्थडे है आज। मतलब आराम से दिमाग में ख्याल आ ही जाता है यार कहीं ना कहीं से तो कि हाँ यार आज हमारा बर्थडे सेलिब्रेट होगा। पर जब क्रिस क्लब में पहुंचता है तो इसका एक्सप्रेशन देखो भाई साहब, मतलब ये अभी तक नहीं समझा। वाह, मतलब ऐसा लगता है कि क्रिस को सस्ते से करके सोया था और अभी उठाओ बस दादा। ग्लोब घूमा और इंडिया पर आके रुक गया है, और काया और काल ग्लोब के उधर साइड है, तो ग्लोब रुका तो उनके सामने और कोई कंट्री आई होगी, पर काल बोलता है इंडिया या चाइना। अबे इंडिया और चाइना तो तुम्हारे सामने है ही नहीं, वो तो पीछे की साइड है और तुम उधर साइड हो, तो तुम्हारे सामने डिफरेंट कंट्री आई होगी ना, तो इंडिया या चाइना क्यों बोल रहे हो भाई? इस मिस्टेक पर 1 लाख तो बनता है यार। भाई काया ने यहाँ ये ग्रीन बोतल पटक दी है और इसमें से ग्रीन कलर का पानी निकला है और ये एकदम पब्लिक में गिरा है, तो इतनी पब्लिक में से किसी की नजर तो यहाँ पर पड़ी होगी ना, नहीं मतलब इस ग्रीन कलर के पानी पर किसी की नजर तो गई होगी ना, वरना साला एक पेन भी गिर जाए तो वहाँ पर भी हमारी नजर चली जाती है। तो ये तो ग्रीन कलर का पानी है, तो इस पे तो आराम से किसी न किसी की तो नजर जानी थी ना, पर यहाँ पर इतनी पब्लिक में किसी की नजर इस पे नहीं गई। यहाँ ये दोनों आए और पानी पी रहे हैं और इस भाई को एकदम खांसी चलने लग गई क्योंकि पानी में वायरस है, पर पानी तो उसने भी पिया ना, तो उसको तो कुछ भी नहीं हुआ। नहीं मतलब वायरस पूरे पानी में है तो उसे भी कुछ होना था ना। ये पोल दीवार पे ऐसा जाके लगा है, मतलब टेढ़ा है, पर अगले सीन में ये तो एकदम सीधा लगा हुआ है। यहाँ मरीजों की संख्या बता रहे हैं और यहाँ डे 3 लिखा है, पर इधर आवर में तो 70 घंटे ही है, जबकि 3 दिन में 72 घंटे होते हैं, पर यहाँ तो 70 घंटे लिखे हैं। अगर यहाँ 70 घंटे है तो वहाँ डे 2 करो ना, और अगर वहाँ डे 3 लिखा है तो यहाँ 72 घंटे करो ना। मतलब समय ही चेंज कर दिया तुमने, कुछ भी लगाए जा रहे हो सालो। वायरस का असर शुरू हो गया है, पर जिन पर असर हुआ है और उनको जो संभाल रहे हैं भाई उनपे तो कुछ भी असर नहीं हुआ। अब सब इंसान एक जैसे ही मतलब नॉर्मल है तो सब पे असर होना था ना। ये कोई पावना आया है क्या ना भाई? लॉकडाउन में बहुत डंडे खाए हैं यार, और इस प्रिया को भी पड़ेगी। साला सबने मास्क पहन के रखा है, इस कैमरामैन ने भी मास्क पहन के रखा है, पर प्रिया ऐसे ही खुली घूम रही है। मारो सालों को।
सब चिल्ला रहे हैं और वायरस से डर गए हैं, पर इनको देखो, इनको कोई टेंशन ही नहीं है साला। वायरस हो या कुछ भी हो, इनको कोई टेंशन नहीं है, बेफिक्र बैठे हैं ये तो कार में। इस ट्रक के पास ये अंकल पड़े हैं, पर जब क्रिस ट्रक को उठाता है तो भाई साहब यहाँ वो अंकल है ही नहीं। अब इंडिया में वायरस की संख्या बता रहे हैं और यहाँ डे 3 लिखा है और अब भी साला 70 आवर ही है, पर वहाँ डे 3 बता रहा है। अबे ये है क्या बे? उस दिन भी यही बता रहा था और आज भी यही बता रहा है। और चलो मान ले ये सही है, पर मुंबई में वायरस फैला उसी दिन को रोहित और कृष्ण ने एंटीडोट बना लिया था और रात में छोड़ भी दिया, तो अभी तो एक ही दिन हुआ है ना। मतलब यहाँ डे 1 लिखा होना था ना, पर यहाँ तो डे 3 बता रहा है। मतलब कुछ भी। काल परेशान हो गया है और इनसे सवाल पूछे जा रहा है और सब खड़े हैं यहाँ पर जस्ट अगले सीन में भाई साहब इसके आस न पास कुछ भी नहीं है, मतलब कोई भी नहीं खड़ा, साले सबके सब चले गए। अबे ये काल तुम्हारा बॉस है ना, तो बॉस की बात पूरी तो सुन के जानी चाहिए ना, तुम तो आधी बात से ही निकल ली है। म्यूजिक। अब इन भाई साहब को जाने किसने कैमरामैन बना दिया। नहीं मतलब सब साले रोहित मेहरा का फोटो खींच रहे हैं, पर ये अकेला साला इसके सामने वाले की खोपड़ी का फोटो खींच रहा है। वो भाई थोड़ा साइड होके फोटो खींच लेना। क्रिस ने इस भाई को उधर फेंक दिया है तो ठीक है, वो चला गया उधर, लेकिन क्रिस उसी के पीछे भाग के चला जाता है। अरे भाई यहाँ पर काया और वो एक भाई और भी तो खड़ा है ना, तो उनको सबक सिखा लो, उनको पेल लो। पर अगर किसी को पकड़ना है तो उन दोनों में से किसी को पकड़ लो ना यार, या फिर उन दोनों को ही पकड़ सकते थे तुम, पर नहीं, उसके पीछे भाग के गए वहाँ पर। इतने डिजिटल और स्मार्ट वर्ल्ड में भी इनका टाइम सही सेट नहीं है भैया। ये इस टेबल पे से नीचे गिर गया है और यहाँ से ये वाला डब्बा गिरा है और ये खाली है और एक उधर और रखा है जो एकदम सीधा रखा हुआ है। पर जस्ट अगले सीन में भाई साहब इसके ऊपर एसिड गिरा। नहीं मतलब ये एसिड कहाँ से आया यार? अभी जो डब्बा रुड़का था वो तो एकदम खाली था और एक डब्बा था जिसमें कुछ था, लेकिन वो तो उधर सही सलामत रखा था ना, तो फिर ये एसिड कहाँ से गिर रहा है यार इसमें? इसीलिए प्रिया, कल से तुम ऑफिस जा रही हो? वाह बेटे, उस दिन तो कह रहा था कि अब कोई काम नहीं है, सिर्फ सैलरी और कुछ हजार स्माइल्स, 10-20 लाख हंस, 1-2 करोड़ किसेस। तो फिर आज प्रिया को क्यों कह रहा है कि ड्यूटी पे जाना? क्या नाम है? मिसेस अभिषा। ओके ओके ओके, दैट्स यू। बट बहन तुम इधर कहाँ जा रहे हो यार? अनाउंस तो नीचे हुआ है, तो उधर चले जाओ या इधर चले जाओ, उस तरफ काय को दौड़ रही हो? अभी इसके और इसके बीच बहुत गैप है, पर अगले सीन में ये तो एकदम पास पास खड़ी है। अरे कहना क्या चाहते हो? वेट ब्रो, इसकी पेंट ब्लू है और इसकी पेंट बैंगनी है, ठीक है? और पिछले सीन में ये इतनी सारी गैप थी, पर अगले सीन में तो ये इतनी पास पास खड़ी है, थोड़ी सी भी गैप नहीं है इनके बीच। गैप गायब भी हो गई रे बाबा। इतनी डीप वाली मिस्टेक पे भाई साहब एक बोनस तो बनता है यार, बहुत मेहनत से निकाली है यार ये वाली मिस्टेक। क्रिस को प्रिया पे शक होता है तो वो प्रिया के पास जाता है, पर क्रिस और प्रिया तो घर पर मिले। पर प्रिया तो जर्नलिस्ट है ना, तो वो तो अपनी ड्यूटी पे होगी ना यार, तो फिर प्रिया घर पर कैसे मिल गई क्रिस को? काया ने इसके चेहरे पर एकदम खतरनाक निशान मार दिया है, पर जब क्रिस इसे दीवार में घुसेड़ता तो भाई साहब वो निशान तो गायब हो गए। क्रिस के ऊपर इतना सारा गार्बेज, मतलब ये लोहा फेंक दिया है, और एक साथ इतना वजन अगर किसी भी इंसान पर पड़े तो वो एकदम खल्लास हो जाता है भाई साहब, एकदम चपड़ा हो जाएगा। पर अगले सीन में तो सिर्फ इसके चेहरे पर थोड़ा सा खून लगा है, बाकी पूरी बॉडी एकदम सही सलामत रखी है भाई साहब। पर ये इम्पॉसिबल है यार, इतने वजन से इंसान एकदम खत्म हो जाता है यार, पर क्रिश को तो कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। तो भाई अभी मैं इस मूवी की सबसे बड़ी वाली मिस्टेक बताने जा रहा हूँ। तो काल का बोर्न मेरो नहीं है, इसलिए वो चल नहीं सकता, उसकी बॉडी वर्क ही नहीं करती है सिवाय तो उंगलियों के। फिर वो रोहित मेहरा को लाता है और उनका बोर्न मेरो लेता है, ठीक है? अब वो ठीक हो गया है, उसकी बॉडी एकदम नॉर्मल इंसान की तरह काम करने लग गई है। तो रोहित मेहरा का बोर्न मेरो ले लिया है, तो रोहित मेहरा की बॉडी काम करना बंद कर देती है, वो भी एक व्हील चेयर पे आ जाता है बिल्कुल काल की तरह। पर जब क्रिस को काल मार देता है तब तो रोहित मेहरा एकदम अच्छे से खड़े होकर आता है और रोता है और फिर उसको जिंदा करता है। पर भाई साहब इसकी बॉडी तो व्हील चेयर पे होनी चाहिए ना, क्योंकि इसका बोर्न मेरो काल ने ले लिया है। और भाई साहब आप भी इस मूवी को जब देखे होंगे, मतलब इस मूवी को जब देख लिया होगा, तो आप आराम से समझ गए होंगे कि बोर्न मेरो के बिना हमारी बॉडी, दिमाग के अलावा और कुछ भी काम नहीं करती है। तो रोहित मेहरा का बोर्न मेरो तो काल ने ले लिया है ना, तो फिर रोहित मेहरा तो चल ही नहीं सकता। पर जब क्रिस मर जाता है तो रोहित मेहरा तो एकदम आराम से चल के आ रहे हैं, जबकि इनका बोर्न मेरो काल ने ले लिया है। तो ये तो फिर व्हील चेयर पे आ जाने थे ना, पर ये तो यहाँ पे आराम से एकदम टकाटक घूम रहे हैं यार। अब भाई क्योंकि ये एक बड़ी मिस्टेक है, तो बड़ी मिस्टेक पे एक्स्ट्रा पॉइंट तो लगेंगे यार।
अरे भाई गिनने देना यार, उसके नीचे कोई नहीं है यार, किसी को कुछ भी नहीं होगा। उल्टा तूने उसे किक मारी तो वो बिखर गया और किसी को लग भी सकती थी यार, उसे वैसा ही गिनने देना यार। ये बच्चा यहाँ पर अकेला रखा है और बाकी कोई भी नहीं है यहाँ पर, तो इसकी जो माँ होगी वो भी यही होगी और वो चली गई है। पर भाई साहब कुछ भी हो जाए यार, भले कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, एक माँ अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ती। और ये तो छोटा बच्चा है और आराम से रखा हुआ है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसकी माँ इसे यहीं पे छोड़ के चले जाए। और वो तो ठीक है, पर इस बच्चे के इधर एक मलबा पड़ा है जो इसके जस्ट पास है और ये टेढ़ा पड़ा हुआ है। पर जब घर नीचे गिर जाता है तब तो इसके जस्ट दोनों साइड मलबे पड़े हैं, जबकि अभी तो एक ही था यहाँ पर और वो भी टेढ़ा पड़ा हुआ था। और अगर आप सोच रहे हो कि ये जो ऊपर से अभी घर पड़ा है इसमें से ये मलबा गिरा होगा, तो भाई अगर ये बिल्डिंग का मलबा रहता तो क्रिस के दोनों हाथ इन मलबों के नीचे होते, क्योंकि क्रिस तो इस घर के एकदम नीचे था। तो अगर ये घर के मलबे पड़ेंगे तो क्रिस के हाथ के ऊपर पड़ेंगे, पर क्रिस के दोनों हाथ तो इन मलबों के ऊपर रखे हैं, तो ये वाले मलबे कहाँ से आ गए यार। भाई इस मिस्टेक पर छोटा सा बोनस तो बनेगा यार। इंसान होना मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है, क्योंकि मेरे पास है हर बाप का आशीर्वाद, हर बाप का आशीर्वाद। क्या बोला, हर बाप का आशीर्वाद है? अबे यूं ही कह देता कि मेरे पास हर इंसान का आशीर्वाद है। उन्हें ऐसे कहा तो इसका कोई भी नहीं मतलब यार, कुछ भी मतलब निकाल सकता है ना यार। हाँ जी, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को समझा और एंजॉय किया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर देना, और दिल को छू गई हो वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आगे और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। बुराई में ताकत जितनी भी हो, उसका अंतिम संस्कार अच्छाई ही करती है।